स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज सुबह 4 बजे की घटना है। मुंबई के नया नगर इलाका मीरा रोड की यह घटना है। शहर अभी सोकर भी नहीं उठा था और 2 सुरक्षा गार्डों पर एक ऐसा हमला होता है जो पुलिस और ATS दोनों के कान खड़े कर देता है। यह हमला सिर्फ एक चाकूबाजी की घटना नहीं थी, एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था जिसके पीछे साजिश के तार सीधे सीरिया और इराक के खौफनाक आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़ते हैं। यह न्यूज कवर की दैनिक भास्कर ने, जिन्होंने लिखा है कि धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकुओं से गोदा। और इसी प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया में यह न्यूज है, फर्स्ट स्टेप टू ज्वाइन ISIS। बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमला किसी बॉर्डर के बाहर से नहीं आया था, यह हमला अंदर से था, यानी कि खतरा बाहर नहीं है, शहर के अंदर ही है, हमारे समाज के भीतर पनप रहा है। यहां पर हुआ क्या था पूरी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। 2 गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी एक शख्स उनके पास आता है। वह कोई लुटेरा नहीं था, कोई चोर नहीं था। उसने मस्जिद जाने का रास्ता पूछा। गार्ड ने मना कर दिया तो उसने अगला सवाल पूछा, क्या तुम हिंदू हो? गार्ड ने कहा हाँ। तो उसने एक और मांग रखी, उसने कहा कलमा पढ़ो। अब यहीं से घटना एक साधारण अपराध से निकलकर आइडियोलॉजिकल टेस्ट बन जाती है। जैसे ही गार्ड चुप हुए, उस शख्स ने अपनी जेब से चाकू निकाला और उन पर टूट पड़ा। राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोटें आई, वो हॉस्पिटलाइज हुए। ये हमला ठीक वैसा ही था जैसा पिछले साल कश्मीर में पहलगाम में सैलानियों के साथ हुआ था। इसके बाद वह जाता है दूसरे गार्ड के पास और उस पर भी कलमा पढ़ने को कहता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जब वह कलमा नहीं पढ़ पाता है। पैटर्न वही है, पहलगाम वाला, नफरत भी वही है पहलगाम वाली, और मकसद भी शायद वही है, डर पैदा करना, पहचान के आधार पर हिंसा करना और समाज को बांटना। यही हर आतंकवादी रणनीति का पहला कदम होता है। 90 मिनट के अंदर पुलिस की कार्रवाई हुई। 90 मिनट के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नाम है जैब जुबैर अंसारी। उम्र है 31 साल। लेकिन जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां जो मिला उससे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स के होश उड़ गए। वहां पर पुलिस के हाथ में कुछ ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो जहां पर कागजों पर जो लिखा हुआ था वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। वो किसी सामान्य अपराधी की सोच थी ही नहीं। उसमें लिखा हुआ था, वह एक मिशन डॉक्यूमेंट था जिसमें जैब ने उन नोट्स में साफ साफ लिखा था कि यह उसका पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है। पहला कदम, लेकिन किस दिशा में? पहला कदम है ISIS की में शामिल होने की दिशा में। यानी यह हमला किसी गुस्से का विस्फोट नहीं था, यह हमला एक सोची समझी एंटी स्ट्रैटेजी थी, एक तरह से लॉयल्टी टेस्ट था जिसके जरिए वह खुद को आतंकवादी संगठन के सामने साबित करना चाहता था। जैब कोई कट्टर आतंकवादी नहीं था, वह एक साइंस ग्रेजुएट था और कई सालों तक यूनाइटेड स्टेट्स में रहकर आया था। 2019 में वर्क परमिट उसका खत्म होता है और वो भारत लौटता है। यानी कि, और इसके साथ वो कर क्या रहा था? वो ऑनलाइन केमिस्ट्री की कोचिंग दे रहा था। यानी कि वो पढ़ा लिखा था, विज्ञान को समझता था और उसके दिमाग में कट्टरपंथ का जहर घुला हुआ था। यही इस केस का सबसे खतरनाक सवाल है, सबसे खतरनाक बिंदु है, जहां पर जांच में पता चलता है कि उसकी पत्नी एक अफगान नागरिक है, उसे छोड़कर अमेरिका चली गई है। 2022 से जैब मीरा रोड के स्मिता रीजेंसी बिल्डिंग में अकेला रह रहा था। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि वह शायद इसी आइसोलेशन के कारण ऑनलाइन कट्टरपंथ की दुनिया में से जुड़ता है और इस प्रकार के घटना करने के लिए प्रेरित होता है। यानी कि आज का आतंकवादी मदरसों और कैंपस से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन और इंटरनेट से तैयार हो रहा है। और यही इस पूरी घटनाक्रम का सबसे खतरनाक एंगल है, आयाम है, डिजिटल रेडिकलाइजेशन। यह मामला सिर्फ मुंबई पुलिस तक अब सीमित नहीं रहा। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। जैब के लैपटॉप और मोबाइल को खंगाला जा रहा है। सवाल यह है कि वो क्या किसी विदेशी हैंडलर के संपर्क में था या ये पूरी तरीके से सेल्फ रेडिकलाइज्ड लोन वुल्फ केस है। क्योंकि अगर ये दूसरा सच है कि अगर ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड लोन वुल्फ केस है तो निश्चित तौर पर खतरा और भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। नोट्स में फर्स्ट स्टेप लिखना यह बताता है कि उसके दिमाग में इससे आगे के भी कोई बड़े प्लान थे, कोई अगली सीढ़ी भी थी और वो इन गार्ड्स को मारकर अपनी वफादारी साबित करना चाहता था, अपनी लॉयल्टी का टेस्ट दे रहा था ताकि उसे आतंकवादी संगठन में जगह मिल सके। यही मॉडल
यूरोप में, अमेरिका में कई हमलों में देखा गया है जहां व्यक्ति खुद ही कट्टरपंथी बनता है और खुद ही हमला करता है। यानी कि कोई नेटवर्क नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, केवल और केवल अटैक किया जा रहा है। मीरा रोड की यह घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। यह बताती है कि कट्टरपंथ किसी डिग्री का मोहताज नहीं है, यह किसी देश की सीमा का मोहताज नहीं है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो कल तक अमेरिका में काम कर रहा था, आज भारत की सड़कों पर कलमा न पढ़ने के कारण लोगों का खून बहा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हमारी सतर्क हुई हैं, लेकिन क्या समाज सतर्क हुआ है? क्योंकि यहां पर समाज की सतर्कता बहुत जरूरी है। क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारे फोन में, हमारे सोशल मीडिया के फीड में कैसे धीरे धीरे रेडिकलिज्म, कट्टरवाद का जहर घोला जा रहा है? आज का यह हमला सिर्फ 2 गार्ड्स पर हुआ है, कल को यह हमला किसी सॉफ्ट टारगेट पर भी हो सकता है। जैब अंसारी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। असली सवाल यह है कि क्या उसके जैसे और कितने लोन वुल्फ हैं जो अभी बन चुके हैं और बन रहे हैं, और क्या हम उन्हें पहचान भी पाएंगे या अगली ऐसी घटना के होने का इंतजार करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप भी जागरूक रहिए, अपने आसपास हो रही घटनाक्रम पर नजर रखिए, क्योंकि ये पैटर्न अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप सदैव अपडेटेड रहेंगे करंट घटनाक्रम के साथ साथ। और महत्वपूर्ण रूप से आप जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू के बैचेस से। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027, 28 या 29 किसी भी वर्ष का आपका टारगेट है, आप हमारे बैचेस से जुड़िए। हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्तमान में आपको 50% फीस में डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।